D10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। चुनावी सीजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया है। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अमृता रॉय से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि ईडी के जब्त हुए पैसे को गरीबों के बीच बांटना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं आपसे एक सलाह ले रहा हूं कि बंगाल में ईडी वालों ने करीब 3,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। ये पैसा गरीब लोगों का है और मेरी इच्छा है कि मैं उन्हें वापस कर दूं। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि बीजेपी के लोग बंगाल की जनता पर ये जरूर बताएंगे कि ईडी के पास जो पैसा है वो उन्हें जरूर मिलेगा। चुनाव के बाद अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसे लेकर कानून भी बनाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ईडी की कार्रवाई से कितने रुपए अब तक जब्त हुए हैं? केंद्र सरकार ने साल 2022 में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर एक डेटा शेयर किया। इस डेटा के मुताबिक साल 2004 से लेकर साल 2014 तक ईडी ने करीब 112 रेड मारे थे, जो साल 2014 से 2022 तक बढ़कर 3,000 के पार पहुंच गया। केंद्र सरकार के मुताबिक 2014 से लेकर 22 तक ईडी की टीम ने करीब 99.356 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। वहीं अगर हम बात करें कि वित्त मंत्रालय के मुताबिक जिन मामलों में ईडी ने छापेमारी कर कार्रवाई की, उनमें से 23 मामलों में आरोपी व्यक्ति और संस्था को कोर्ट ने भी दोषी ठहराया है। मंत्रालय के मुताबिक कोर्ट से दोषी ठहराए जाने की वजह से सरकार को 869.81 करोड़ रुपए मिले हैं। साल 2022 से लेकर साल 2024 का डेटा ईडी की ओर से नहीं दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक ईडी ने 3,000 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल से जब्त किए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईडी इन पैसों का करती क्या है। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि पैसा जब्ती की प्रक्रिया होती कैसे है। धन संशोधन कानून में ईडी को पैसा जब्ती करने का अधिकार दिया गया है। ईडी जब छापेमारी कर कार्रवाई करती है तब उसे जो पैसे या रुपए या सामान मिलते हैं उसका रिपोर्ट तैयार करवाती है। इस रिपोर्ट पर आरोपी व्यक्ति के साथ साथ ईडी की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हस्ताक्षर करते हैं। रिपोर्ट तैयार होने के बाद ईडी पैसों को बैंक में अकाउंट खुलवा कर जमा करवा देती है। साथ ही रेड के दौरान मिले सामान को भी लिफाफे में डालकर लॉकर में रख दिया जाता है। ईडी उन संपत्तियों को ही जब्त करती है जिसका स्रोत बताने में आरोपी नाकाम रहते हैं। उदाहरण के लिए रेड के दौरान अगर किसी आरोपी के घर से अगर 5 लाख रुपए मिलते हैं और आरोपी उस पैसे का स्रोत बताने में सफल रहता है तो उसका रुपए जब्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर स्रोत बताने में असफल रहने पर पैसा जब्त कर लिया जाता है। जब्त पैसे को जांच एजेंसी के पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में जमा किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईडी इन जब्त पैसों का करती क्या है। इस सवाल को विस्तार से जानते हैं। पहला, अगर कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाता है। कोर्ट अगर आरोपी के पैसे को सही मान लेती है तो ईडी उस पैसे को उस मालिक को लौटा देती है। दूसरा, कोर्ट में पैसा अगर गलत माना जाता है तो ईडी उस पैसे को केंद्र सरकार के पास भेज देती है। केंद्र के पास जाने वाले इस पैसे को पब्लिक मनी कहा जाता है। कैसी लगी आपको ये पूरी जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।